गाइस शॉर्ट क्वेश्चन का एक नया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। और इस प्रॉब्लम में हमसे ये कह रहा है कि आपके पास ये 5 केस हैं, इन केस को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि मोशन किस तरह की हो रही है। 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल है, तो इनके बारे में बताना। तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के, आप भी इसका जज कर सकते हैं कि यार किस तरह की मोशन हो रही होगी। लेकिन बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन को दबा दो। तो देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि बताओ कि अगर पतंग उड़ती है, देखो आप जानते हो पतंग किसको बोलते हैं, काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे। जब हवाएं चलती हैं और आप पतंग उड़ा रहे होते तो पतंग कैसे कैसे मूव करती है, आगे भी जाती है पीछे भी जाती है। तो आगे पीछे का मतलब क्या हो गया, ये तो एक तरह की एक ही डायरेक्शन हो गई। तो आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है, लेफ्ट भी जाती है, राइट भी जाती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। तो ये तीनों डायरेक्शनों में जाती है। तो तीनों डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस में भी जाती है, वाई एक्सिस में भी जाती है और जेड एक्सिस में भी जाती है। तो तीनों डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि ये जो मोशन हो गई इसकी, ये हो गई 3D मोशन। अब उसी तरह से बात कर लेते हैं दूसरा, अ स्पीडिंग कार ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। देखो लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे की बात कर रहा है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। जब सीधा है तो ना तो वो लेफ्ट जाएगा, ना वो राइट जाएगा, ना वो ऊपर जाएगा, ना वो नीचे जाएगा, सिर्फ एक तरफ को ही चलेगा। तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 1D। तो ये हो गई 1D। अब आपसे कह रहा कि अ कैरम कॉइन रिबाउंडिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बोर्ड। आपको पता है कैरम जो होता है, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड खेलते होंगे आप, तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से पॉकेट्स बनी हुई रहती हैं और यहाँ पर आपके पास एक स्ट्राइकर होता है स्ट्राइकर। अब ये स्ट्राइकर या तो वर्टिकल में जा सकता है या फिर इस तरह से जा सकता है। मतलब कहने का ये है, इसके पास 2 डायरेक्शन है मूवमेंट की, या तो ये एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा। अगर ये बीच में से कहीं भी जाता है तो ये एक्स और वाई दोनों में जाता, एक्स और वाई दोनों में जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये लंबाई की तरफ को जाएगा या फिर चौड़ाई की तरफ को जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, या फिर ये बीच में से निकल के जा रहा है तो ये लंबाई चौड़ाई दोनों की ही डायमेंशन को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपके पास कैरम कोइन है, या तो वो इस तरफ को जाएगा, देखो एक ही प्लेन में मूव करेगा, जो उसका प्लेन ऑफ मूवमेंट है वो एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि प्लेन को छोड़ करके वो ऊपर को भी जा रहा हो या नीचे को जा रहा हो, नहीं। तो प्लेन के अंदर जो मोशन होती है वो होती है 2 डायमेंशन मोशन, क्योंकि उसके अंदर 2 एक्सिस काम करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब 2 एक्सिस काम करेंगी तो जब मोशन प्लेन की बात आ गई तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गई। तो हमारे पास जो कैरम कोइन का है भाई, ये है 2D का एग्जाम्पल। अगला है, हमसे कह रहा है कि एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन अ ग्लोब। एक ग्लोब लीजिएगा, ग्लोब का मतलब क्या होता है आपको पता है। ग्लोब जो आते हैं, अर्थ आती है स्फेरिकल शेप की, वो आपको देखा होगा आपने ऑफिस वगैरह के अंदर रखे हुए होते हैं। तो ग्लोब का ऊपर जो है ना एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो चल रहा है। अब बताओ कीड़ा किस तरह की मोशन कर रहा है, क्या 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, क्या 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है, या 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है। अब उसको समझने के लिए आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो अर्थ भी तो एक पूरा ग्लोब है। अब अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। अब आप सोचिएगा कि आप एक तरह के इंसेक्ट हो, तो आप कहाँ कहाँ मूव करोगे। तो या तो आप एक्स एक्सिस में जाओगे या वाई एक्सिस में जाओगे, या दोनों को एक साथ कवर करोगे, जैसे कि कैरम कॉइन के अंदर हो रहा था कि आप एक्स वाई को एक साथ कवर कर रहे थे, यही तो कर रहे थे आप। अगर आप किसी एक डायरेक्शन में जाते हो, या तो आप एक्स को कवर करते हो। अगर आप एक डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी मोशन हो जाएगी 1D। लेकिन अगर आप 2 डायरेक्शन एक साथ कवर करोगे तो इसका मतलब आप एक्स भी कवर कर रहे हो, वाई भी कवर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ कैरम कॉइन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, जिसमें एक्स और वाई दोनों हैं, तो भाई 2 डायमेंशन मोशन हो गई। अगर कैरम कॉइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता तो इसकी 1D हो जाती, एक ही डायरेक्शन में मोशन करता 1D हो जाती। लेकिन जब ये बीच में से निकल कर गए तो इसके पास 2 मोशन हो गई, या 2 डायरेक्शन में मोशन हो गई, एक्स और वाई में। तो इसी तरह से हम भी यार यहाँ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हम अर्थ के सरफेस पर रहते हुए हम 2 डायरेक्शन कवर कर सकते हैं एट ए टाइम, एक्स और वाई। तो इससे पता लगा कि यार हम 2D में मोशन कर सकते हैं, हम 2D के अंदर मोशन कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए ज़रा कि 3D में मोशन करने के लिए हमें क्या करना होगा इस ग्लोब पर। तो ग्लोब पर हमें 3D में मोशन करने के लिए हमें ऊपर को भी चलना पड़ेगा। जैसे कि हम जीने को कवर करते हैं या सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ये 3D मोशन हो जाएगी हमारी। लेकिन ऐसा है थोड़ी ना। इंसेक्ट के केस में सिर्फ इंसेक्ट जो है वो ग्लोब के ऊपर रेंग रहा है, तो जो उसकी मोशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2D मोशन।
आई होप आपने समझ लिया होगा। तो ये 2D मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन कीड़े की। अब इसके बाद आता है लास्ट, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट्स स्टार। कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी मोशन किस तरह से होगी? सीधी सी बात है, अगर कोई प्लैनेट है, जैसे कि आप मान लेते हैं अर्थ, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो ये एक प्लेन में मूवमेंट हो रहा है अर्थ का। अर्थ जो है वो एक ही प्लेन में रिवॉल्व करती रहेगी। अब एक प्लेन में आपको पता है 2 डायरेक्शन मिलती हैं, तो अब 2 डायरेक्शन मिलती हैं तो मोशन किस तरह की हो गई? ये 2 डायमेंशन मोशन, तो ये भी 2D हो गई। आई होप आपने ये समझ लिए होंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमें 1D 2D 3D के बारे में जानने के लिए इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है कि भाई आप लोगों से ये आता है या नहीं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।